Hello everyone, how are you all? Today our supporting subject is GK. I have a book Know for Sure by Indinica Learning. Open your page number 14. Today our chapter is mythical creatures. mythical creatures जो कल्पना में होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, बट हमारी जो कहानियाँ हैं उनमें वो होते हैं क्रिएचर्स। तो उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। दिस एनिमल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट दे आर ऑफन द मोस्ट टेरिबल एनिमी, खतरनाक एनिमी और पावरफुल एले होता फ्रेंड्स इन द फैंटेस्टिकल वर्ल्ड ऑफ मिथ्स एंड फेरी टेल्स। ये इनका अस्तित्व नहीं होता, मतलब असली में ये नहीं होते, बट जो हमारी फैंटेस्टिक वर्ल्ड है, मतलब जो हमारे कहानियों की दुनिया है, वहाँ पर आपको ये एनिमल्स मिल जाएंगे। कैन यू नेम दिस मिथिकल कैरेक्टर्स? चूज़ योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन। तो क्या आप इनको पहचान सकते हैं? फर्स्ट है, ये बता रही है अपने बारे में, आई एम ए माइथोलॉजिकल क्रिएचर विद ए लॉयंस बॉडी एंड ए ह्यूमन्स हेड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लॉयन बॉडी है, इसकी बॉडी लॉयन की है और ह्यूमन फेस है। आई आस्क मैन रिडल्स एंड ईट दैम इफ़ दे डोंट आंसर करेक्टली। ने बोला है कि मैं लोगों से क्या करती हूँ, पहेलियाँ, रिडल्स मतलब पहेलियाँ पूछती हूँ, अगर वो आंसर सही नहीं देते तो मैं उनको खा जाती हूँ। तो इसका नाम है फिनिक्स। ये ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये पाई जाती थी, मतलब फिनिक्स क्या करती थी कि लोगों से पहेलियाँ पूछती, अगर जो सही उत्तर नहीं देता तो उनको खा जाती थी। सेकेंड है, आई हैव अ हेड मेड ऑफ स्नेक्स। ये दिख रहा होगा आपको, इसका जो हेड है कैसा है, स्नेक्स का बना हुआ है। एंड द एबिलिटी टू टर्न पीपल टू स्टोन इफ़ दे लुक इनटू माई आइज़। अगर कोई भी इसकी आंखों में देखता तो वो क्या हो जाता था, पत्थर का बन जाता था। तो इनका नाम है मेडुसा। ये भी ग्रीक में ही किंवदंतियों के अनुसार ये पाई जाती है कि वहाँ पर रहती थी और इनका कलर ग्रीन कलर का था। तो सिर्फ ये हेड था, वहाँ पर किसी राजा ने इनको काट दिया था इनका सर, और फिर ये घूमती रहती थी और जो भी इनकी आंखों में देखता था वो क्या हो जाता था, पत्थर का बन जाता था। थर्ड है, आई एम ए पार्ट लॉयन पार्ट गॉड पार्ट ड्रैगन। अब ये एक ही है, इसमें लॉयन का भी पार्ट है, गॉड का भी है, ड्रैगन में। एंड आई कैन ब्रीथ फायर। ये आपको दिख रहा होगा कि ये इनका फेस लॉयन भी है, गॉड भी है, और इनकी टेल क्या है, एक स्नेक की है। और ये क्या करते हैं, इनके सांसों के द्वारा क्या आता है, फायर, मतलब कि आग उगलते थे। और इनका नाम है आपका कैमेरा। फोर्थ है, इन रोमन लीजेंड, मतलब रोमन किंवदंतियों के अनुसार, आई एम ए क्रिएचर हु कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग विद जस्ट वन लुक। कि किसी को भी सिर्फ एक नज़र भर के देखा और किसी को भी खत्म कर सकती थी। आई केम फ्रॉम एन एग लेड बाय ए कॉक। ये एक जो मुर्गे ने एक अंडा दिया था उसमें से निकला था। एंड हैश बाय ए सर्पनेट। सर्पनेट होता है स्नेक को कहते हैं सर्पनेट, कि मुर्गे के अंडे से निकली थी और किसने इसको अंडे से बाहर निकाला था, एक सांप ने। तो ये है, देखिए ये दिख भी रही है, ये कॉक की तरह है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्नेक भी दिख रहा है। तो इनको कहते हैं बेसिलिस्क। फिफ्थ नंबर पर है, आई हैव ए लॉयंस बॉडी एंड ए बर्ड्स हेड एंड आई प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डेंजर। इनका जो बॉडी तो लॉयन की है, बट जो इनका हेड है वो बर्ड का है और ये लोगों को मुसीबत से बचाती थी। माई लीजेंड ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन मोर देन 4000 ईयर अगो। और इनकी जो कहानियाँ पाई जाती हैं 4000 से वर्षों से पहले का है और इनका नाम है ग्रिफिन। अब फिफ्थ नंबर पर आपको ग्रिफिन, ये देखिए जो इनका है, फेस तो इनका किसका है, ईगल का है, और फुल बॉडी किसकी है, लॉयन की है। सिक्स नंबर पे आपका, आई एम ए हाफ बर्ड एंड हाफ विमेन। तो दिखाओ, कुछ चुन करके दिखाती हूँ कि ये जो है पिक्चर में
ये लेडी है और आधी क्या है, बर्ड है। वुमेन हु इज़ पॉपुलर folklore lures sailors to their death by her sweet song। और ये पॉपुलर फोल्कलोर मतलब कि वहाँ की पॉपुलर प्रसिद्ध किंवदंतियों में से है, कहानियों में है कि जो नाविक होते थे, क्या होता था कि लोभ के वश लालच में आ जाते थे और इनका जो मीठा गाना गाती थी, बहुत स्वीट सॉन्ग गाती थी, और फिर क्या करती थी, जब ये गाना गाती थी तो लोग इनका सुनते थे, लालच में आ जाते थे और फिर इनको ये मार देती थी। इनका नाम है सायरन। और ये इनकी कई सारी स्टैचूज़ भी मिले हैं कि पहले होती थी, अब पता नहीं होती थी या नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों का, ग्रीक के लोगों का विश्वास है कि ये वहाँ पर थी। माई नेम इज़ ग्रीक मीन्स राउंड आइज। इनका नाम जो है किसका, ग्रीक में उसका मतलब होता है राउंड आइज, तो गोल आँखें। आई हैव ओनली वन आई दैट इज़ इन द मिडिल ऑफ माई फोरहेड। इनकी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक इनकी सिर्फ एक आँख होती थी, जो भी आँख होती थी सिर्फ क्या होता था, फोरहेड के बीच में होती थी, मतलब माथे के बीच में। आई एन्जॉय ईटिंग ह्यूमन फ्लैश। और इनको इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद था। ये थे साइक्लॉप्स। 8 नंबर पर है आपका आई एम ए जेन मॉन्स्टर। जेन होता है बहुत बड़ा, मॉन्स्टर तो राक्षस होता है। दैट लुक मच लाइक ए वाटर स्नेक। वाटर स्नेक की तरह से दिखता, बहुत बड़ा राक्षस होता था, आपको दिख रहा होगा। विद मल्टीपल हेड्स, इफ़ वन ऑफ माई हेड इज़ कट ऑफ। इतने सारे हेड हैं, अगर इनमें से एक कट भी, कोई काट भी देता था, 2 ऑफ देम ग्रो बैक इन इट्स प्लेसेस। और उसकी जगह एक काटा, उसकी जगह 2 सर इनके आ जाते थे वहीं पर। हरकुलस डिफीटेड मी। हरकुलस जो है उन्होंने इसको हराया था। बर्ड मी अंडर ए पाइल ऑफ रॉक्स। और उन्होंने इसको बर्ड में दफना दिया था, पाइल ऑफ रॉक्स, चट्टानों के ढेर के नीचे इसको दबा दिया था, उसको हराया था, उसको दबा दिया था। 9th नंबर पर है आपका आई एम ए मैजिकल हॉर्स। माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ द सिंगल स्पाइरल ग्रोव horn on my forehead which symbolize good luck। ये एक मैजिकल हॉर्स है और बहुत सारी स्टोरीज़ में मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक, और इनका हॉर्न पिंक कलर का होता है। और इनका जो स्पेशल जो इनका फीचर है वो है इनका ये हॉर्न, मतलब इनका ये सींग जो कि स्पाइरल होता था, मतलब घुमावदार, ठीक है, और जो इंडिकेट करता था गुड लक को। इन स्टोरीज़ आई एम फायरस येट गुड। स्टोरीज़ में क्या होता है, फायरस मतलब ये ख़तरनाक भी हैं बस अच्छे भी हैं। सेल्फलेस बट सॉलिटरी। सेल्फलेस मतलब जो किसी का स्वार्थ रहित थे, बट सॉलिटरी, और इन्हें एकांत भी पसंद है। आई एम ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस टू। ये जितने सुंदर थे उतने ही रहस्यमयी, तो इनका नाम है यूनिकॉर्न। नंबर 10 है ए मॉन्स्टर इन ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक मॉन्स्टर हुआ है, राक्षस हुए हैं। आई हैव द हेड ऑफ ए बुल, हेड ऑफ ए बुल एंड द बॉडी ऑफ ए मैन। हेड ऑफ ए बुल एंड बॉडी ऑफ द मैन, ठीक है। इनका सर तो किसका है, बुल का है, और बॉडी किसकी है, मैन की है। ये है मिन्यूटा। 11th नंबर पे है माई ब्यूटी इज़ लीजेंडरी। आई एम ए फिश मेडन विद लॉन्ग फ्लोइंग हेयर एंड इनक्रेडिबल पावर। इसको तो सभी पसंद करते हैं, बचपन में सबने को अच्छी लगती है इनकी कहानियाँ कि किस लिए। ब्यूटी इज़ लीजेंडरी, इनकी किरदार जो बहुत सुंदर होती हैं। फिश मेडन है एक, ठीक है, और इनके बहुत लंबे बाल होते हैं और इनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, किंवदंतियों के अनुसार, मतलब कहानियों के अनुसार, आई सिंग टू पीपल एंड गोस टू एंचेंट एंड डिस्ट्रैक्ट दैम एंड ल्योर ह्यूमन्स डाउन टू द अंडर वाटर किंगडम। ये अपने मीठे गानों से क्या करती हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं और उनको क्या दिखाती है कि अंडर वाटर किंगडम में ले जाती हैं। ये होती है मरमेड, मतलब इनका राज्य होता है अंडर वाटर में।
था कितनी सुंदर। और अभी पीछे मरमेड मिली भी थी, लोगों ने देखा भी था, न्यूज़ में भी कई बार आया है कि मरमेड होती है, पहले था कि नहीं होती, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है मरमेड तो होती हैं, तो माना जाता है। 12 नंबर, आई एम अ ब्यूटीफुल विंग्ड हॉर्स एंड द सन ऑफ पोसिडन। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर घोड़ा हूँ और सन किसका हूँ, पोसिडन का। आई अपीयर इन मिथ्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ मैनी पेंटिंग्स। कहा कि मैं पूरे वर्ल्ड में ही पहचाना जाता हूँ और मेरी पेंटिंग्स भी बनती हैं। ए कॉन्स्टेलेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर मी, पेगासस। और एक जो नक्षत्र है उसका नाम इनके नाम के बाद ही पड़ा है, पेगासस। 13 नंबर पे, आई एम ए फैबुलस बर्ड अकॉर्डिंग टू एंसेंट इजिप्शियन लीजेंड, आई एम ए कंज्यूम्ड बाय फायर ओवर 500 ईयर्स। इन्होंने कहा है कि मैं एक बहुत सुंदर चिड़िया हूँ और 500 साल तक ये जीती हैं और फिर क्या कर देती, कंज्यूम बाय फायर, कि अपने आप ही क्या करती है, आसपास की जो तिलियाँ होती हैं, सूखी घास होती है, वहाँ उनको इकट्ठा करके ये उसमें आग लगा देती है अपने घोंसले में और अपने आप ही जल जाती है। बट आई राइज अगेन फ्रॉम माई ऑन एशेज। और ये फिर क्या हो जाती है, फिर इनका जन्म हो जाता है, जो राख होती है उसी में से ये फिर से बन जाती है, एक नई चिड़िया बन जाती है। यू कैन, इनको अमर चिड़िया भी कहते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड स्टोरीज अबाउट मी इन ग्रीक माइथोलॉजी। और इनकी स्टोरीज भी आपको ग्रीक की माइथोलॉजी में मिल जाएगी। ये थी फोनिक्स, अमर चिड़िया। 14 है, आई एम ए पार्ट ह्यूमन एंड पार्ट हॉर्स। उन्होंने कहा है कि मैं घोड़ा भी हूँ और आदमी का भी शरीर इनका। आई एम ए वाइल्ड अनटेम्ड एंड आई रिप्रेजेंट द डार्क एंड अनरूली फोर्सेस ऑफ नेचर। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, वाइल्ड हूँ, अनटेम्ड हूँ और मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ डार्क एंड अनरूली फोर्सेस, जो प्रकृति की अनियंत्रण शक्तियाँ हैं, काली शक्तियाँ, उनको क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम है सेंटॉर। 15 नंबर पे, दो ह्यूमन, यद्यपि ये इंसान दिखते हैं, एवरी फुल मून नाइट आई टर्न इनटू ए हाउलिंग वुल्फ। जबकि एक इंसान है, लेकिन जब भी फुल मून नाइट होती है, मतलब पूर्णिमा होती है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बन जाते हैं एक वुल्फ, मतलब भेड़िया, जो चिल्लाने वाला भेड़िया, हाउलिंग में चिल्लाने वाला, विद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड सेंसेस। और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ताकत आ जाती है, सेंसेस, ये होते हैं वुल्फ। तो बच्चों, आपको आज का ये चैप्टर आई होप अच्छा लगा होगा। मुझे तो इस तरह के चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें खुद को भी सीखने को मिलती हैं आपके साथ। आई होप आप इसको, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, लाइक एंड शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।